श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में। और इसमें सारे जो सूट्स हैं वो सारे सूट्स इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। जो सूट नंबर 1 है माननीय रंजना अग्निहोत्री द्वारा फाइल किया गया सूट, उसमें एक एप्लीकेशन फाइल की गई है एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की, और ये मांग की गई है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसका सर्वे किया जाए और एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट अपनी सर्वे की कोर्ट के सामने ऑर्डर 26 रूल 9 में दाखिल करें। इस पे शाही ईदगाह मस्जिद ने अपना जवाब दाखिल किया, उन्होंने अपना पक्ष रखा कोर्ट के सामने और उनका ये कहना था कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का आर्गूमेंट नहीं डिसाइड हो जाता है इस एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं किया जा सकता है। इसके प्रति उत्तर में हमने यही जवाब दिया कि ज्ञान व्यापी केस में भी पहले एडवोकेट कमीशन हुआ था और उसके बाद 7/11 डिसाइड हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स का हवाला दिया जिसमें फिक्स्ड और सेटल्ड लॉ है कि 7/11 किसी भी स्टेज पे डिसाइड किया जा सकता है और कोई आदमी कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकता है कि 7/11 पहले डिसाइड किया जाए। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमारी यही मांग थी कोर्ट के सामने कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन नियुक्त हो। आज माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और फैसला जब आएगा तब पता चलेगा कि माननीय न्यायालय का क्या कहना है इसमें। सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक इसमें सुनवाई होगी। फैसला इसी पे आना है इस मुद्दे पे कि क्या वहाँ पे एडवोकेट कमीशन नियुक्त होंगे कि नहीं। जी जजमेंट रिजर्व हो गया, इसमें माननीय न्यायालय अपना जजमेंट बाकी आगे सुनवाई चलेगी। अगली तारीख अभी सब जजमेंट के बाद ही पता चलेगा, जब जजमेंट कोर्ट में डिलीवर किया जाएगा और अपलोड किया जाएगा तब पता चलेगा कि नेक्स्ट डेट क्या है और क्या जजमेंट है। तीन मेंबर एडवोकेट कमिश्नर का पैनल हमने मांगा है जो शाही ईदगाह मस्जिद का कमीशन करे। जन्मभूमि के मामले में माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और जिसमें विशेष रूप से हमारी मांग थी कि वहाँ पर जो श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर है वहाँ पर कोर्ट कमीशन जाना चाहिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदी प्रतीक हैं जो उसकी दीवारों पर बने उन्हें मिटाने का प्रयास किया गया है, पहले भी प्रयास किया गया है। तो आज माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी विषयों को रखा और हमारा मानना है कि वहाँ कोर्ट कमीशन जा करके वहाँ के पूरे परिसर की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और जितने भी वहाँ के जो प्रतीक हैं वो सब रिकॉर्ड में आने चाहिए, न्यायालय के सामने आने चाहिए। इसी को लेकर के आज बहस हुई, लेकिन शाही ईदगाह पक्ष की ओर से 7/11 की एक एप्लीकेशन लाई गई, उसमें उनका कहना है कि ये केस मेंटेबल नहीं है, उसी को लेकर के बहस हुई। इसमें दोनों पर आज 7/11 और कोर्ट कमीशन दोनों पर बहस हुई है और माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। अग्रिम डेट इसमें अभी आएगी, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन हमारा मानना है कि जिस तरह से हमारे तथ्य हैं जो शाही ईदगाह परिसर है जिसे जो असली भगवान का गर्भगृह है वो मंदिर है और उस पर जो प्रतीक हैं उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट या टर्बिनर की रिपोर्ट या मनुची जितने भारतीय पुराने विदेशी इतिहासकार हैं सबकी रिपोर्टों को भी हमने दाखिल किया है। और हमने शुरू से मांग की है कि वहाँ पर जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब रिकॉर्ड में लिए जाएं, क्योंकि ये तथ्य जब ये रिपोर्ट आएगी वहाँ से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की और कोर्ट कमिश्नर की, तो इस केस को डिसाइड करने में एक महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा इसका। इन सभी विषयों को आज हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है और हम चाहते हैं कि कोर्ट कमिश्नर वहाँ जाए, जैसे कि बनारस के मामले कोर्ट कमिश्नर गया था, वहाँ पर जाने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई थी। यहाँ भी जब कोर्ट कमिश्नर जाएगा तो मथुरा में जितने भी जन्मभूमि परिसर है वहाँ पर जितने भी हिंदू प्रतीक हैं वो सब रिकॉर्ड में आएंगे और पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट है, मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास का अध्यक्ष हूँ और इस केस का वादी हूँ।